महिलाओं के लिए संतुलित आहार प्रजनन वर्षों से लेकर रजोनिवृत्ति तक के समय के अंदर बहुत जरूरी है। नमस्ते, मैं डॉक्टर अदिति गुप्ता, स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिव ट्राइडेंट हॉस्पिटल, वैशाली नगर। आज आपको महिलाओं के स्वास्थ्य में पोषण के महत्व की जानकारी दूंगी। महिलाएं अपने परिवार और काम के बीच में संतुलन बनाते हुए अपने आहार संबंधी जरूरतों को नजरअंदाज कर देती है, जिसका प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। महिलाओं के लिए संतुलित आहार प्रजनन वर्षों से लेकर रजोनिवृत्ति तक के समय के अंदर बहुत जरूरी है। महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रभावित करते हैं हार्मोन संतुलन, जो कि महिलाओं के गर्भावस्था और मासिक धर्म, रजोनिवृत्ति और दैनिक जीवन में हार्मोनल परिवर्तन होता रहता है और जो कि संतुलित आहार से नियंत्रित रहता है। प्रजनन वर्षों में महिलाओं को आयरन और फॉलिक एसिड लेते रहना चाहिए। महिलाओं में पुरुषों की तुलना ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना ज्यादा है, स्पेशली मेनोपॉज के बाद। ऐसे में हड्डियों की घनत्व और मजबूती बनाए रखने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी को आहार में शामिल करना चाहिए। उचित पोषण हृदय रोग, डायबिटीज और कुछ कैंसर जैसी बीमारियों को रोकने में और प्रबंधित करने में मदद करते हैं, जैसे कि हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज, लीन मीट और साथ में कम शक्कर। आहार और मानसिक स्वास्थ्य में एक गहरा संबंध है। मछली, मेवा और बीजों में पाए जाने वाले स्पेशल ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, मैग्नीशियम, आयरन और बी कॉम्प्लेक्स हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाता है और हमारे तनाव को कम करता है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड आयरन से रिच भरपूर आहार पूरे दिन महिलाओं में ऊर्जा बनाए रखता है और उन्हें थकान की महसूस कम होती है। विटामिन ए, सी, ई, बायोटीन, सेलेनियम और जिंक से भरपूर आहार स्वस्थ त्वचा, बालों और नाखूनों को बढ़ावा देते हैं। जैसे कि आयरन, जो कि हमें हरी सब्जियों में और दालों में, मेवों में, अंजीर में और बीन्स में हमें मिलते हैं। और ऐसे में हमें खट्टेदार फल जैसे कि नींबू और संतरे का सेवन लेना चाहिए, ताकि आयरन की एब्जॉर्प्शन शरीर में अच्छे से हो। और ऐसे में कॉफी और चाय कम लेनी चाहिए। कैल्शियम हमें बादाम, दाल, केले और ब्रोकली से मिलता है। इसके अलावा विटामिन डी के लिए हमें सनलाइट में बैठना चाहिए। इसके अलावा ये हमें अंडे और फोर्टिफाइड दूध में मिलता है। और मैग्नीशियम के लिए हमें नट्स और पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमें सैल्मन फिश में, हमें अखरोट में, चिया सीड्स में और अलसी में मिलते हैं, जो कि हमारे मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। जिंक हमें मांस, फलियां, बीन्स, डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, खून के थक्कों को जमने में मदद करता है, थायराइड की फंक्शनिंग को बेटर करता है और घाव को भरने में हेल्प करता है। रजोनिवृत्ति के पहले दशक में हमें कैल्शियम के सेवन को बढ़ावा देना चाहिए। गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए अलसी का इस्तेमाल करना चाहिए। सोयाबीन के प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहिए और हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए। शराब नहीं पीनी चाहिए, कॉफ़ी कम लेनी चाहिए और मैदा व चीनी से बने हुए उत्पादों को कम लेना चाहिए। आखिर मैं कहना चाहूँगी कि महिलाओं को अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए संतुलित आहार लेना चाहिए, और जिससे कि उनका शारीरिक और मानसिक विकास अच्छे से हो। धन्यवाद।